इमरान खान साहब की अगर साइफर केस के अंदर ज़मानत होती है तो उस टाइम के ऊपर हम गिरफ्तारी डालेंगे या उससे कुछ दिन पहले डालेंगे। अब इनको ऐसा मुझे लग रहा है कि फ़ील हो रहा है कि खान साहब की ज़मानत जो है सुप्रीम कोर्ट से होती ही शायद इनको नज़र आ रही है, या क्योंकि केस तो है कोई नहीं, केस तो लीगली देखा जाए तो ट्रायल कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो इन्होंने ये सोचा कि जनाब उससे पहले कि वो मामला हो हम गिरफ्तारी डाल दें ताकि खान साहब बाहर ना आ सकें। तो इलेक्शन में बदनीति सिर्फ ये है कि वो खान साहब को अंदर रखा जाए और उनके बगैर इलेक्शन किया जाए। अदालतों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है और इस वक्त जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ पूरे मुल्क के अंदर हो रही हैं उसके ऊपर स्टैंड लें और लोगों को इंसाफ फराहम करें, उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। जी हम ये देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन जो है करने की तरफ जा रहे हैं कि एक नैब ने कोई ख़त लिखा है जो हम मीडिया के ऊपर ही देख रहे हैं कि जेल के अंदर ही जाकर रिमांड लिया जाए। तो अब देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या होता है। और इस दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर हुक्म इम्तना जो है वो जारी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या फिर भी वो इस तरह का काम करते हैं जब यहाँ पर स्टे जो है जेल के हवाले से हुआ है। अब ये सिर्फ एक केस को ना रखें कि डेफिनेटली हमने चैलेंज तो किया हुआ था कि साइफर केस के अंदर जेल ट्रायल हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर जाकर रिमांड वहाँ लिया जाता है तो जब स्टे हो गया तो ये चीज़ ये प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो हमारी अब देखते हैं कि क्या आगे किया जाता है। अलकादर ट्रस्ट को अगर मेरिट की बुनियाद पर देखा जाए और सुना जाए तो क्या खान साहब की गिरफ्तारी बनती थी इस केस में? देखें, अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं लिया, एक पैनी का ना बीबी साहिबा ना खान साहब के अकाउंट में कोई पैसा आया। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे 200 केसेस दूसरे बनाए गए उसी की एक कड़ी ये भी है, साइफर हो कभी घड़ी का मामला। अब देखें ना, तोशा खाना एक FIR दर्ज है, एक तोशा खाना में सज़ा हुई है और एक तोशा खाना इधर नैब के अंदर चल रहा है। तो हमेशा ये होता है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो ये कहता है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसकी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। ये नहीं होगा कि एक जुर्म के ऊपर एक फॉर एग्जांपल एक बंदे का मर्डर हुआ है तो झांग में भी पर्चा दर्ज कर दिया जाए, कराची में भी हो जाए, लाहौर में भी हो जाए, उसकी एक जगह पे कार्रवाई होगी जिस जगह के ऊपर वो है। तो एक उसमें तोशा खाना में सज़ा ऑलरेडी हो चुकी है और वो सज़ा भी सस्पेंड हो चुकी है, तो फिर ये दूसरी कार्रवाइयाँ क्यों चलाई जा रही हैं? तो इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ महज जो है ना वो एक तो मीडिया ट्रायल और दूसरा सिर्फ खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए। अगर देखा जाए तो 190 मिलियन जो पाउंड्स वाला मामला उठाते हैं वो अगर देखा जाए तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, कोई खान साहब के अकाउंट में है। और अलकादर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है क्या वो खान साहब के नाम पे है? वो तो ट्रस्ट है। और वो ट्रस्ट किस लिए बनाया गया कि वहाँ पर आपके बच्चे जो है इस्लामी तालीम हासिल कर सकें। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा और फाइनल सवाल है, नैब ये जब 90 मिलियन पाउंड पाकिस्तान वापस आ गई है पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, तो उस टाइम नैब जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही थी कि हमने रिकवरी की है, लेकिन आज जो है वो नैब कह रहा है कि ये गलत तरीके से आ गई। तो क्या ये दोहरा मयार नहीं है नैब का? दोहरे मयार तो आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे ना, वही नैब है जो अगवा करती है 9 मई को, वही नैब है जो बयान देती है कि नवाज़ शरीफ की ज़मानत के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, वही नैब है जो तमाम PMLN के लीडरान के केसेस जो है वो ख़त्म करती है, और वही नैब है जो गैर कानूनी वारंट कभी खान साहब के और कभी उनके घर वालों के निकालती है। ठीक है, अब ये बताइएगा कि आज पुष्पा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह सवेरे पहुँच गई थी, किस केस में पेश हुई थी और क्या उसकी गिरफ्तारी का भी कोई इम्कान है? देखिए, न्यूज़ इसी तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं कि गिरफ़्तारी करेंगे, गिरफ़्तारी के खदशात जो हैं वो इन फील्ड हैं। और हम कल भी नैब में पेश हुए, बीबी साहिबा ने तमाम सवालों के जवाबात बार बार जाकर नैब के सामने दिए हैं और दस्तावेज़ात जो मांगते हैं वो भी फराहम कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी उसी कागज़ को या उसी जो है डॉक्यूमेंट को दोबारा बार बार ये कहा जाता है कि आप दोबारा लेके आएँ, आप दोबारा लेके आएँ। मुझे तो कोई समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर इसका नाम है जी कलीमुल्ला, तो मैं इससे पूछूं कि आपका नाम क्या है, ये कहें कलीमुल्ला। मैं 200 दफ़ा पूछूं, जब नाम उसका कलीमुल्ला है तो उसने कलीमुल्ला ही बताना है। तो यही प्रोसेस किया जा रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ तंग किया जा रहा है और कोई नहीं है। लेकिन वो तंग नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक मकसद है, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे वो हों, चाहे खान साहब हो। तो ये एक हरासमेंट करने का एक प्रोसेस है जो वो कर रहे हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरिट पर अब गिरफ्तारी के हवाले से आपको बता दूं कि जो खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है
तोशाखाना केस के अंदर और अलकादर ट्रस्ट केस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, उसमें इनकी बदनीति क्या थी? बदनीति ये थी कि पहले जो ज़मानतें खारिज हुई हैं वो इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि खान साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, हालांकि वो जेल में थे और उन्हें हुक्म देना था अदालत ने और गवर्नमेंट ने इंतज़ामात करने थे और उन्हें पेश किया जाना था। वो ज़मानतें अदम हाज़िरी के ऊपर ख़ारिज कर दी गई, उनको चैलेंज किया गया दोनों ऑर्डर्स को। तो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख़्याल में महीना या महीने से ज़्यादा टाइम जो है वो लगा और उसमें डिसाइड ही नहीं किया गया। अगर वो डिसाइड कर दी जाती, जैसे कि 9 दरख्वास्तें दीगर जो थी वो डिसाइड हुई और वो बेल जो हैं बहाल हो गई, तो ये भी बहाल हो जानी थी। सिर्फ